पोस्टर से जैसे दिख रहा है कि एंटी वॉर फिल्म है, पहली बार लोग इस तरह की फिल्म देखने वाले हैं। थोड़ा सा बताइए हमारे ऑडियंस को किरदार के बारे में और फिल्म के बारे में। बंकर में बहुत कुछ होने वाला है। किरदार तो मैंने लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह का प्ले किया हुआ है और वो पुंछ कश्मीर में पोस्टेड है। एंड बंकर में किस तरह वो अपने बंकर को, जो उस पर एक अटैक हो जाता है तो उसको किस तरह बंकर को बचाना है एंड सर्वाइव करना है, उसके ऊपर पूरी फिल्म है। तो बहुत मज़ेदार एंटी वॉर फिल्म है और मज़ा आएगा देख के, टच फीलिंग होगी, फील होगा। मेरे कैरेक्टर का नाम स्वरा सिंह है, इनके वाइफ का कैरेक्टर का शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमन। जैसे कि जब हस्बैंड जाता है फाइट करने बॉर्डर में, तो शी इज ऑल्सो नो लेस देन अ सोल्जर इन द रियल लाइफ, एंड येट शी इज समवन जस्ट लाइक यू एंड मी, you know, dealing with life, struggling with, you know, kids, managing kids. आपसे जानना चाहूँगा इस पर्टिकुलर किरदार के लिए क्या प्रिपेयर किया था आपने, मतलब इनकी फैमिली से जाके मिले थे या फिर कोई वर्कशॉप ली थी आप लोगों ने, अगर कुछ शेयर करना चाहें इस बारे में। डायरेक्टर सर जुगल भाई बोलता हूँ उनको मैं। हम लोग ने वर्कशॉप हमारी ये होती थी कि हम बस साथ रहते थे। हमारी वर्कशॉप यही थी कि हम साथ रहते थे, हम एक दूसरे को समझते थे, क्योंकि शूट के समय बस जैसा कि बताया कि आंखें बंद हैं, कुछ देख नहीं सकते, तो किस तरह मैं बिना कुछ स्क्रिप्ट देखे उस समय ऑन दैट डे स्क्रिप्ट नहीं देख सकता, तो किस तरह वो मुझे जो चीज़ डायरेक्ट कर रहे हैं करने को वो मैं कर पाऊँगा, उसको फॉलो कर पाऊँगा उनके इंस्ट्रक्शंस को। इसके लिए हम लोग करीबन 1 से 1.5 महीना हम लोग साथ रहे ऑल टाइम। एंड बाकी जो आपने कहा कि हाँ मिला, ज़्यादा नहीं, 2-3 लोगों से मिला आर्मी के, एंड उनसे मुझे ऐसा कुछ एक्शन सीन्स, फिल्म में एक्शन मूवी नहीं है तो मुझे एज अ आर्मी उनकी एक्सरसाइज नहीं फॉलो करनी थी, बट उनकी जो माइंड की सोच है वो मुझे फॉलो करनी थी कि उनकी सोच कैसी रहती है जब वो बॉर्डर पे रहती है। तो ये चीज़ आप किसी से मिले थे उन फैमिली से, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बहुत चैलेंज होता है उनको, स्पेशली घर पे रह के इंतज़ार करना और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में सोचते रहना, तो वो रेफरेंस लेने के लिए किसी फैमिली से मिली थी, अगर आप शेयर करें। उनका साइकी समझना उतना इजी नहीं है, हाँ, तो उनका साइकी समझना इतना इजी नहीं है, इसलिए I have 2 friends whose husbands are in the army. तो spoke to them, तो of course मतलब हर एक इंसान अलग सोचता है, अलग फील करता है, but it did help me to prepare for this role और समझने के लिए कि उनके लाइफ में क्या होता है, क्या इमोशन से गुजरते हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा, ये जो आर्मी का जो माहौल चल रहा है अभी, बहुत सारे अभी कश्मीर का भी मुद्दा है, तो आपको लगता है कि इस तरह की फिल्म को लोग स्पेशली अभी के समय में एक्सेप्ट करेंगे, और जिस तरह का माहौल चल रहा है हमारे देश में, हमारी ऐसी फिल्म है कि लोग कभी भी एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको, बिकॉज ये फर्स्ट एंटी वॉर फिल्म है। एंड हाँ, आपने जैसे बोला कि वॉर चल रहे हैं, तो हमारी फिल्म उसके एकदम अपोजिट है कि वॉर नहीं होना चाहिए। फिल्म में हम दिखा रहे हैं कि वॉर हो रहा है, बट उसका एंड रिजल्ट ये दिखा रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल लोग इसको पसंद करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। सॉरी, इसके अलावा मैं थोड़ा नर्वस हूँ, फर्स्ट टाइम मीडिया के सामने हूँ, सॉरी। काफ़ी कम समय में फिल्म को शूट किया गया है, तो कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए वो एग्जीक्यूट करना? हालांकि डायरेक्टर के हाथ में तो वो जॉब था ही, लेकिन एज एन एक्टर आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग था? एज एन एक्टर मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मैं कुछ देख नहीं सकता। वैनिटी से मुझे बंकर तक आने के लिए 2 लोग साथ में, भाई आगे से लेफ्ट लेना, आगे से राइट लेना, इस तरह मैं बंकर में पहुंचता था, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। प्लस मुझे डायलॉग्स उस दिन देखने को नहीं मिलते थे, जितनी भी प्रिपरेशन थी वो पहले थी, ऑन सेट कुछ नहीं, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके साथ उस इमोशंस में आना बिना कुछ देखे, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। साथ ही साथ मेकअप भी था, तो मुझे कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं दिख सकते थे, तो मुझे सारा आवाज़ से करना था, आवाज़ से ही खेलना था पूरा, बिकॉज एक्सप्रेशंस तो वैसे ही ब्लॉक हैं। मैं कुछ सीन्स है जो विदाउट मेकअप हैं, जिसमें आईज ओपन है, तो वो तो नॉर्मल है, बट मोस्टली 90% फिल्म आँख बंद है, तो उसमें मुझे जो भी अपनी फीलिंग्स दिखानी थी स्क्रीन पे वो आवाज़ से दिखानी थी। ये स्ट्रगल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम लोगों को बहुत पसंद है और हमको भी स्पेशली बहुत टच किया सॉन्ग। थोड़ा सा बताइए मैम, जब आपको ऑफर किया गया था इस सॉन्ग के बारे में, क्या थॉट प्रोसेस था आपका? मुझे जनरली जब भी गाने आते हैं तो मैं
सुनना पसंद करती हूँ कि एक बार मुझे मिल जाए। और ऑब्वियसली जब कौशल ने भी बात की थी तो यही कहा था कि बहुत गाना बनाए और आपको ही सोच के बना और पहला नाम आपका ही आया और आप ही गाएंगी। तो मेरा इतना ही था कि एक बार मैं सुन लूँ और ज़रूर। और फिर मुझे नहीं लगता कि सुनते ही मैंने वेट भी नहीं किया था, मैं इन्फॉर्म हिम कि मैं ज़रूर गाऊंगी, लेकिन मैं इस बीच ट्रैवल कर रही हूँ, आते ही मैं गा दूँगी यार, क्योंकि मुझे इतनी खूबसूरत वो मेलोडी लगी। मुझे लगा कि मैं उसको बहुत आसानी से मतलब इमोट भी कर सकती हूँ। लिरिक्स भी इतने खूबसूरत और मेलोडी में इतना सुकून मिला मुझे सुनकर कि मैं खुद गाऊंगी तो और अच्छा लगेगा मुझे। एज अ सिंगर आप कितना टच हुआ इस गाने से? बहुत बहुत अच्छा, जो मैंने कहा कि और क्योंकि कौशल इतने म्यूज़िकल इनका हेरिटेज है कि महावीर साहब के ग्रैंडसन हैं, राइट। और इनका जो अपना म्यूज़िक का जो पूरी परवरिश है और इनको जो विरासत में मिला है म्यूज़िक, तो इनके अंदर वो म्यूज़िकलिटी तो भर भर के भरी हुई है। अगेन लाइक ही सेड, व्हेन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ सॉन्ग लाइक दिस, कि जहाँ पे उनको जुगल का वो सपोर्ट मिला। जुगल को ओरिजिनल सॉन्ग चाहिए, मेलोडियस चाहिए, सिचुएशन के साथ रहते हुए, क्योंकि वो इतना इमोशन इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना इम्पॉर्टेंट है, उसको दिमाग में रखते हुए ये गीत बनाया है। तो ऑब्वियसली उसका असर होगा। और कुछ गाने होते हैं तो उसमें उन्होंने राग भी इतनी खूबसूरती से उन्हें छुपा कर दिखाया है कि जब आप उसे खोलने बैठे मेलोडी को और उससे स्केल्स ढूंढे तब पता लगता है कि अच्छा एक गाना है लेकिन उसमें 2-3 राग हैं। तो ये बात मतलब मैं कर रही हूँ, बट ये बात जो लोग सीखे हैं और ट्रेन हैं और जो उस लेवल पे बात कर सकते हैं तो उनको ज़्यादा समझ आएगी बात, और जब वो गाना सुनेंगे तभी। और अगर ऊपरी तौर पे कहूँ तो वो इतनी सहल, इतनी सिंपल मेलोडी है और इतना फ्लोइंग उसका वो है इफेक्ट है कि इट विल अपील टू एवरीवन, यू नो, जो म्यूजिक समझने की ज़रूरत नहीं है आपको उसमें वो है। इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से आपने मैम को कन्विंस किया इस गाने के लिए? Kaushal is the one who convinced man. We discussed once we created the song, and Kaushal did a beautiful work in composing the music, and Shakil Azmi did a great work in writing the lyrics. Unanimously हम सबका दिमाग में वो कंपोज होने के बाद एक ही नाम आया कि it will be none other than, एक ही सबका नाम, सबके मुँह से एक ही नाम आया। वैसे मुझे ऐसा नहीं लगता कि कन्विंस क्यों करना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि अप्रोच करेंगे और अप्रोच करने के बाद अगर ना मिल रहे हो तो ठीक है, तो कन्विंस तो बहुत अच्छा म्यूजिक है। तो मतलब आपका भी पॉइंट सही है मैम। एंड इवन आपका जो क्वेश्चन था पहले किसी का कि जब गाना आपको ऑफर किया गया था, यहाँ पे उल्टा था। इज व्हाट आई फील कि रेखा मैम हैज ऑफर्ड हर वॉइस फॉर दिस सॉन्ग, सो इट्स द अदर वे अराउंड फॉर अस। It is actually not a song. The way the Jugal bhai had narrated it, it's a character. यस, एंड जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रेखा जी का सॉन्ग इज नॉट जस्ट अ सिंगर इन द फिल्म, शी इज अ कैरेक्टर इन द फिल्म, क्योंकि इट कम्स इन अ वेरी इम्पोर्टेंट सिचुएशन जहाँ पे गाना आके वो फिल्म को एक अलग लेवल पर लेके जाती है। सो वो नैरेटिव को आगे किस अनएक्सपेक्टेड तरीके से लेके जा रही है, that is happening through the song Rekha ma'am has sung. It's a peace anthem song. yeah. It's a peace anthem song. तो आपसे जानना चाहूँगा, स्टोरी जब जुगल ने आपको सुनाई थी तो कितना चैलेंजिंग था, स्पेशली इस सिचुएशन पे म्यूजिक वाकई बनाना? बहुत करेक्ट पूछा आपने। ये वाकई में बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी जहाँ पर डायरेक्टर अपनी चीज़ों को एक गाने के ज़रिए बयां करना चाहता है, तो उस गाने के ज़रिए से हम ये पूरी ईमानदारी रखना चाहते हैं और रख पाएँ। हम ऐसा सोचते हैं कि जो ये चाहते हैं वो इन्हें मिले, वो फिल्म को मिले। तो वो थोड़ी थी, हमारी डिस्कशंस थी कि हाँ यार ये सिचुएशन तो ऐसी है
लेकिन क्योंकि जब बहुत अच्छे क्रिएटिवली लोग आपको मिलते हैं, आपके आसपास होते हैं और वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, जैसे शकील आजमी साहब ने जिन्होंने लिखा है, बहुत बड़े पोएट हैं, बहुत बड़े लिरिक्स राइटर हैं, तो उन्हें जब समझाया गया तो अपने आप चीज़ें अपने आप अच्छी होती गई। और इन्होंने भी अपना हमें एक ऐसा दायरा बना कर दिया कि हमें दिख रही थी सारी चीज़ें, तो हमें यही काम करने में बड़ा मज़ा आया। और फिर जब चीज़ें निकल कर आई, जब कंपोजिशन निकल कर आई, तब रैंडमली हमारे सबके जहन में एक ही नाम था कि हाँ यार यही है। तो और यू आर ब्लेस्ड कि इन्होंने गाया और खूब सारी ब्लेसिंग्स दी और बहुत वेल विशिंग दी, अभी भी खड़ी है हमारे साथ। तो ये वी आर वेरी लकी, 100% वेरी लकी। And as she said very rightly, the universe conspires when you have two intentions around. So apart from the fact that we are fans, but it is also a fact that there was a true art that came out of Kaushal and Shakil, and it needed a true art, and that name was Rekha Chopra. I'm telling you as a third person point of view के हिसाब से कि आप उनका, क्योंकि आपको वहाँ पे ज़रूरत था इसलिए आपकी का नाम आया। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट अ फैन का नहीं, वो एक कला से कला जो एक मिलती है, वो एक कला का रिस्पेक्ट है, वो है। ऐसा मानते हैं, कुछ कहते भी हैं कि सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ऊपर वाला जो है वो सारी चीज़ें लिख कर भेजता है, तो ये चीज़ के लिए 100% उन्होंने यही लिखा था। लेकिन लास्टली क्या कहना चाहेंगी जो इस फिल्म के बारे में? ये फिल्म जुगल ने जैसे कहा पहले भी कि एक तो एक बंकर में है, तो इतनी कन्फाइंड स्पेस में अपनी बात कहना, तो ऑब्वियसली उसमें जो उन्होंने सोल्जर की एक साइकी में जाकर उसके माइंड की वॉर को दर्शाया है, मुझे लगता है कि वो एक बड़ा ही नायाब सा उनका ख्याल, और उसको 5 दिन में शूट करके बनाए इतने कम बजट में। तो ये बहुत ही पैशनेट फिल्म डायरेक्टर हैं कि इनको पहली फिल्म में, और जहाँ कुछ कहना था, बिकॉज फिल्म डायरेक्टर तो वो ही है जो आपको कुछ कहना है, जब आपके पास कोई कहानी है जो आप बताना चाहते हैं, सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, इसमें फिल्म बनाइए। तो ये बड़ी स्पेशल फिल्म है कि इतने कम किरदारों के साथ और एक इतनी कन्फाइंड स्पेस में उस कहानी को कह देना। और जहाँ वो अगेन मैं फिर दोबारा ये रिपीट कर रही हूँ बात के, उन्होंने कहा कि वॉर, एंटी वॉर फिल्म है, एंटी वॉर के ऑब्वियसली पीस मैसेज है भी है कि वॉर से कुछ हासिल नहीं होगा, और दूसरा है कि जो मेंटली जो एक वॉर अपने अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है उसके बारे में ज़्यादा है ये। तो उसका प्रमाइस ऑब्वियसली आर्मी बेस्ड LOC पर वो पूरा वॉर का है, बट जो उसका जो लेयर्ड सब टेक्स्ट है वो ये है कि माइंड की वॉर या आपको कॉन्फ्लिक्ट को। या लुक गौरव जी, यस ओके मैम, ओके थैंक्स मैम। एक मिनट बाय। सर कौन सी मैम? सेंटर लुक मैम। ओके मैम। या मैम लोग या लोग मैम। ओके मैम। Rekha ji, can we please have you on the stage? I have come already. Okay. मैम यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहूँगी मेरे दिल से आपके लिए। I know one song and I'm literally huge fan of that song, that is Kabira. And still whenever we get depressed, like stress का situation होता है या कुछ भी नहीं अच्छा लगता, so that is the only song that I hear.
to make my mood, to make my mind, and that is the song by you. And I have to say that you have got a really great, and I can say a peaceful voice that makes us peaceful. Thank you so much, ma'am. Thank you. And thank you so much for coming here today. My pleasure. Okay, so now I'm going to ask you one question. जैसे कौशल जी कह रहे थे थोड़े टाइम पहले कि उन्हें ये था कि हम आपके पास जाएंगे हमारे सॉन्ग को लेके, तो आप हाँ बोलेंगी या नहीं. तो आई जस्ट वांट टू नो कि इस पूरे सॉन्ग में वो कौन सी एक चीज़ थी, या हो सकती है कई चीज़ें हों, जिसने आपको कन्विंस किया कि यस आई एम रेडी टू गिव माई वॉइस टू दिस सॉन्ग. तो कौशल से बात हुई और मेरा था कि मैं गाना सुन लेती हूँ और मुझे अच्छा लगेगा तो ज़रूर गाऊंगी. और कौशल ने कुछ मुझे सच बताया नहीं था अपने बारे में, और मैंने मेलोडी सुनी और मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अगेन जैसे कौशल ने भी कहा, सुकून वाला काम जब करने वाले साथ मिल जाए तो इट्स अ वेरी नाइस मेलोडी. और मैं ये बताना चाहूँगी कि कौशल महावीर, कौशल ग्रैंडसन है के महावीर जी बहुत बड़े हमारे इंडस्ट्री में कंपोज़र हुए हैं. लता जी ने उनकी इतनी गज़लें, सब बड़े सिंगर्स ने उनके कॉम्पोजिशंस गाए, और मैं बचपन से उन्हें सुन के रेडियो पे सुनती थी उनके कॉम्पोजिशंस. और उनके भाई दिल्ली में थे के पन्ना लाल जी, तो उन सबको मैं सुन के बड़ी हुई हूँ. तो इतना अच्छा काम किया उन्होंने. तो मैं जब मुझे बाद में पता लगा कौशल उनके ग्रैंडसन, मैंने पूछा ऐसे कि तुम्हारा कुछ कनेक्शन है उनसे, एंड ही सेड मेरे दादाजी रहे. तो मतलब मुझे वो म्यूज़िकलिटी पे कोई डाउट ही नहीं रहा, और मुझे यही लगा कि एक लंबा सा एसोसिएशन आगे दिखाई दिया. बट स्पेशली ये जो मेलोडी है इतनी खूबसूरत है कि मुझे ऐसे लगा कि ये अंदर से आएगी ही. मतलब ये गाना गाने में सिर्फ उसकी स्कैनिंग है, तो वो भी ही हेल्प मी विद दैट, क्योंकि लिरिक्स इतने अच्छे. शकील आज़मी साहब बहुत अच्छा लिखते हैं. मैंने उनकी पहली जो गज़ल लिखी हुई गाई थी वो तुम बिन टू में गाई थी, कोई फरियाद, जगजीत जी के साथ. सो दैट्स हाउ शकील साहब का दैट इज आल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. मैंने दूसरा उनके ये गीत गाया है, और बहुत खूबसूरत उन्होंने लिखा है, और उसको बांटा इतना अच्छा है वो. इवन लिरिकली कई बार होता है वी डू वांट सम वर्ड्स फोनेटिकली, और उनकी जो बांट ऐसे होती है कि उसको जब धुन में हम उसको कैसे निभाते हैं, वो एक बहुत ही बड़ा काम है. और वो उससे कंपोज़र की आपको सलाहियत और उसके वो कैपेबिलिटी भी समझ आती है. सो आई लव द मेलोडी, एंड देन व्हेन आई मेट देम देन इट इंस्टेंटली वी जस्ट क्लिक्ड ऑल ऑफ अस. एंड आई थिंक गाना तो आधा एक घंटे में हो गया, उसके बाद बातचीत कुछ 2-3-4 घंटे चली. सो कई बार ऐसा ही होता है कि आपकी रिलेशनशिप्स, लाइक ही सेड जुगल, जब आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, आप दिल से एक पैशनेटली और बड़े साफ दिल से कुछ काम करते हैं, तो लोग जुड़ते जाते हैं. तो आई थिंक वो अपने आप ही वो कुदरत एक ऐसा करती है कि कहते हैं ना, यूनिवर्स कंस्पायर्स और इट मेक्स इट हैपन. सो आई थिंक वी ऑल हैव गॉट टुगेदर बिकॉज ऑफ दैट. ओके मैम, थैंक यू सो मच. और मैं बस ये भी जानना चाहूँगी, थैंक यू, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपके थॉट्स क्या हैं इस सॉन्ग से रिलेटेड और इस मूवी से रिलेटेड विच इज़ बंकर. आपके थॉट्स क्या हैं मैम? मुझे अच्छा लगा जब जुगल ने बताया कि एक फ़िल्म है जो एंटी वॉर, मतलब जो मैसेज देती है कि आप नहीं तो सब में इतना हेट्रेड हम कहीं पैदा करते हैं, इतना दिखाते हैं नेगेटिव, दूसरे जो भी हमारे एनिमी उसको दिखाते हैं. हमारे उसमें तो मोस्टली पाकिस्तान को ही बुरा दिखाते हैं, क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री है, वो तो जन्म की दुश्मनी है, तो उसमें सब बहुत नेगेटिव ही बोलते हैं. तो मुझे ये बात अच्छी लगी जुगल की कि वो ऑब्वियसली उनको भी फिल्म में वो नेगेटिव एक एस्पेक्ट तो ज़रूर होगा, क्योंकि वॉर ही इसीलिए है क्योंकि नेगेटिविटी है, लेकिन उस हेट्रेड को बढ़ावा ना देकर आप, जैसा उन्होंने कहा, विच आई डू अंडरस्टैंड, के एक सोल्जर या उस माइंड की जो वॉर है उसको दिखाने की कोशिश की है, या उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज वो तो अपनी जान लगाकर देश को बचाने के लिए, देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो घर पे छोड़ के आए हैं और वहाँ पे अपने उन इमोशंस को पूरा दबा कर रखते हैं, अनटिल वो मोमेंट आता है कि जहाँ आपको पता नहीं है ज़िंदगी का क्या होगा, और उस मोमेंट में यू रियलाइज़ व्हाट यू बीन मिसिंग, या आपको लगता है कि मतलब सरहद पे तो आ जाते हैं लेकिन इमोशंस वही हैं
जो हमारे हैं हमारे लिए बड़ा आसान है, क्योंकि हम आर्मी में नहीं है या हम रेगुलर प्रोफेशंस में जहाँ हमारे लिए पॉसिबल है टू रिमेन विद आवर फैमिली एंड टू डील विद आवर अटैचमेंट्स on a daily basis. For them, I think it's just few moments in between when they get that time to think about their family. When they think कि हमको भी वैसे ही याद आती है, हम उनके साथ रहना चाहते हैं, हमें भी डर लगता है, घबराहट होती है, बच्चे के संग ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, घर में रहना है, बड़ों का ध्यान रखना है, तो वो they go through all those emotions. We feel they are numb, but I think they become numb because of their profession and because they can't afford to be इमोशनल लाइक अस, बिकॉज वहाँ पे उन्हें बहुत ही अलर्ट रहना है. सो वो जो वॉर है माइंड की या वो कॉन्फ्लिक्ट है, उससे बहुत खूबसूरती से आई वुड से डील किया इस फिल्म में. तो बंकर की स्पेशली जो स्पेशलिटी ये है, एंड ऑल्सो व्हाट आई फेल्ट, मैं अभी तक कुछ 35-40 मिनट की फिल्म देख पाई हूँ, उसमें ये समझ आया कि इट्स नॉट ईजी टू शूट इन दैट कन्फाइंड स्पेस ऑफ 10 by 12 feet, 12 by 8 feet और भी कम है. मतलब एक जो बेडरूम का भी थोड़ा सा साइज, मतलब उससे भी बहुत छोटा एक स्टोर रूम टाइप है. तो उसमें क्या गुजरती होगी किसी पर, अगर कोई कितने दिन के लिए उस बंकर में रहते हैं उतने से ही स्पेस में, और जब आप पे कुछ ऐसा हो जहाँ आप के साथ कुछ ट्रेजेडी भी हो जाए या उसमें कन्फाइंड है, एंड व्हेन यू नो कि आप बंकर इज़ देयर बिकॉज आगे आसपास कोई रास्ता नहीं है आपके पास बाहर जाने के लिए, उसमें रहते हुए to fight your demons and to fight your attachments and to fight in real for your country and for the safety of each and every person in your country. I think उसको फिल्म में दर्शाना एक बहुत ही मुश्किल और बहुत नेक काम है, मैं कहूँगी. जिगर, congratulations. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for sharing your. Because we should all be there together on stage. तो आप लोग नीचे जाके बैठ के आप सब यहाँ साथ रहना चाहिए. अगर एडिटर हैं फिल्म के वो भी आए. प्रशांत, आपको तो बहुत ही पहले आ जाना चाहिए था. ये जो भी इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, साउंड अगर रिकॉर्डिस्ट एडिटर हैं तो सब प्लीज़ आइए यहाँ पर. और because I don't know the name, so I'm just Also here I would like to call Vaibhav Lalji. Questioning with our media. No sir, नाजी का कुछ इसमें संबंध है ही नहीं. This is a story of a common man, sir. I mean, it's of a human emotion, and his job is to serve for his country in a posting in a bunker and LOC. So what happens with him after an unfortunate event happens and he is suffering from a physical injury as well, and where he has no vision, and for the rest of the film there is no vision left in his eyes. So how he handles the situation alone and what all goes through his mind, it's a story about that. It has nothing to do with Nazi or even Life is Beautiful. No, you can say Life is Beautiful because it has a human element. That's the only. How did you cast for the film? Sir, to be honest, when we started the film, me and Gaurav Gupta, we first met, and I had directed the script, and he said it's a script that we need to make. I said yes, of course. I mean, it's been written. So now, who will do it and how will they do it? Budget कहाँ से आएगी और कैसे आएगी? So it was a very lengthy discussion, but then we decided to. It's a small film made in a very micro mini budget, but for us it's the biggest budget that we have, because with whatever money that we could accumulate, because money was just a minor part, it's the relation, as we mentioned earlier, that relation की वजह से technicians came together, and that's how we got people together to contribute from their technical side,
and my DOP is one of the main reasons why this film happened. His name is Satish Kumar. He is from Chennai. He's done more than 10-15 films in Chennai, and he's very senior for DOP. And he flew down from Chennai to shoot this film. And in between two films of his, he had come down to shoot this. इस फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई है और किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? Sir, this film was shot in Mud Island, and it was shot in 5 days. And time was our best friend, time was our enemy, time was our friend, everything. मतलब time के हिसाब से ही हम सब काम करते थे, क्योंकि इस शूट के टाइम पे I'll tell you something. मैं usually some of my friends here know that I'm a late Latif. I've always been late in my entire life. But for this during this shoot, I have learned something, the value of time. I came to shoot for the shoot every day. I came 3 hours early. That's so nice. I'm really impressed और मुझे अच्छा लगा कि पहली फिल्म से ही सीख लिया. Yes, ma'am. सालों तक नहीं सीखते लोग और कहते रहते हैं कि ट्रैफिक बहुत था. मुंबई का ट्रैफिक भी और हाँ मैं ही आज लेट आके मैंने कब पैर में चोट लग गई. नहीं मतलब मैम वो नहीं सर आपको नहीं बोला था. But I'm telling कि I've been late all my life. So I knew that this film I can't afford that. And I was so scared. मतलब वो एक डर अच्छी चीज़ होती है कि I keep it every day. Even yesterday or even today तक मतलब even आने तक I feel that. क्या बात है. Thank you so much. Thank you so much. Coming from you, it means a lot. जब इतनी अच्छी आवाज है, आप क्यों कम फिल्मों में गाना गाते हैं? आप पूछिए जाके कंपोजर से. मेरी तरफ से आप पता करिए. जो काम मिलता है मैं ज़रूर गाती हूँ. इनफैक्ट कौशल के साथ गाया है और भी कुछ कंपोजर्स जो अभी बडिंग कंपोजर्स हैं, बहुत ही छोटे हैं, मतलब 20-22 साल, उन लोग के लिए बहुत अच्छी मेलोडीज गाई हैं. और मुझे बहुत खुशी होती है उस वक्त कि जब वो मेलोडी लेकर आते हैं, क्योंकि इस जनरेशन में जो भी कंपोजर्स जब वो मेलोडी बेस्ड म्यूज़िक बनाते हैं तो वो हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लगता है कि सही हाथों में म्यूज़िक है और फ्यूचर अच्छा है. At the same time, I would like to thank T-Series for releasing this song for us and supporting Jugal and Ishwar. Thank you so much. आपने ऐसा तय नहीं किया ना कि सिर्फ विशाल जी की फिल्मों में गाना गाएंगे? कहाँ किया. इतनी मुश्किल से तो नमक इश्का के बाद काम मिला इसलिए. उससे पहले कंपोजर्स ऐसे ही बोल देते, मतलब ऐसे सुनने में आता था कि वो बोल देते थे कि शायद वो गाएंगी नहीं बाहर. तो एक दिन शमीर टंडन साहब ने मुझे कहा, उन्होंने बुलाया था अपनी एक फिल्म में गाने के लिए. एंड ही सेड व्हाई डोंट यू सिंग. आई सेड कोई बुलाता नहीं, सब कहते शायद सबको लगता होगा विशाल की वजह से. ही सेड नहीं, जब बुलाना होगा ना तो तब नोबडी वुड थिंक अबाउट दैट. आई वुड से कि मेरा गाना शायद तैयार, तब तक मेरा अच्छा हुआ गाना उस लेवल पे आया जहाँ कंपोजर्स फेल्ट लाइक कॉलिंग मी एंड कंपोजिंग फॉर मी. तो वो नमक इश्का से मेरा वो चेंज हुआ कि उसके बाद शंकर, मुझे अभी तक याद है कि शंकर महादेवन ने कॉल किया गुलजार साहब को और पता किया कि विल शी सिंग फॉर अस. एंड ही हैड कॉल्ड मी टू सिंग वन सॉन्ग फॉर शंकर एहसान लॉय विद नीरज श्रीधर विच डिडंट गेट रिलीज. वो रवि चोपड़ा साहब की फिल्म थी, बट वो फिल्म अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट नहीं हुई, रिलीज़ नहीं हुआ म्यूज़िक. बट उसके बाद मुझे काम मिलना शुरू हुआ. तो कई बार ये होता है, हमको लगता है कि उस मोमेंट में हमें काम मिलना चाहिए, पर हम वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं. क्योंकि आई हैव डेफिनेटली अंडरस्टूड के प्लेबैक के लिए या किसी भी उसमें आपको देयर इज़ दैट एक्स्ट्रा थिंग दैट्स नीडेड इन योर सिंगिंग. वो जो जगजीत जी बोलते थे चमक, तो वो चमक शायद गाने में नहीं थी. जो चमक बहुत रियाज करके फिर जब आई और नमक इश्का में आया, तो फिर उसके बाद फिर वो जर्नी आपकी शुरू हो जाती है. देन यू आर एबल टू डिलीवर लॉट मच एज एन आर्टिस्ट, यू नो, जो आपको पहले नहीं पता था. फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है, आप तैयारी भी उस ढंग से करते हैं और आप में वो एक्सपीरियंस ऑलवेज एड्स टू योर क्राफ्ट. जुगल, एक था ज़माना 1960s में जब, क्योंकि जो वो भी वहाँ पे अकेले थे और फिर उनको यहाँ पे लाया गया था, तो अगर उस बारे में कुछ बताना चाहे. और सर आपसे भी जानना चाहेंगे कितना क्लोज फील किया आपने. सर सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं. Actually, it was a coincidence. We shot the film in the end of October last year.
सो जनवरी के आसपास ही ये सब जो इंसिडेंट्स हुआ है वो सब हुआ था, तो डेफिनेटली वो सुनने के बाद यू गेट नर्वस एंड एंशियस कि यू नो मीन व्हाट हैपेंड, बट देयर इज नथिंग रिलेटेड अबाउट दैट टू द फिल्म एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट दे माइट लुक सिमिलर इन द फिल्म, एंड फिल्म का लुक और उनका जो जब हुआ था अनफॉर्चुनेटली वो सिमिलर दिखता है, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन रियलिटी एंड दैट इज व्हाट वी ट्राई टू शो कि I'm not saying कि what happened with him and how it happened, that is something that is very unfortunate, but for the film we inspired from not just one person, a lot of people and a lot of soldiers, so उसका ऐसा कुछ संबंध है नहीं as such, but character wise कितना अभिजीत है सिमिलरली मतलब शूट हमारा पहले ही हो गया था। उनकी अभिनंदन जी की एक फोटो या वीडियोस थे जिसमें उनकी आंख पे पट्टी थी, बाद में शायद पाकिस्तान से वो वीडियोस थे, तो वो मैं फील कर पा रहा था बिकॉज मूवी में 10 मिनट का सीन है जिसमें मेरी आंखों पे भी पट्टी है, तो वो चीज़ मैं फील कर पा रहा था कि जो मैं उस समय बंकर में जो फील करके एक्ट कर रहा था वो चीज़ मैं उनके लिए फील कर सकता था कि उनके ऊपर इस समय क्या बीत रही होगी। तो ये चीज़ बस ये इतना ही कनेक्शन है, बाकी वो इंसिडेंट्स बात का था, फिल्म पहले शूट होगी। थैंक यू।